बड़े शौक से ये जर्सी खरीदी थी। यकीन करें इतना दुख हो रहा है इस चीज का, बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं रही। चैंपियन ट्रॉफी के लिए जितना ज्यादा एक्साइटेड थे हम लोग, उतना ही इन बंदों ने हमारे मुंह पे छित्तर मार दिया कि आप लोग जैसे जैसे उम्मीद उठाएंगे हम वैसे वैसे आपकी उम्मीदें तोड़ेंगे, हम वैसे वैसे हगेंगे। हमारी टीम में और न्यूजीलैंड की टीम में सिर्फ एक ही फर्क था, वो था फिटनेस का, वो था बॉडी लैंग्वेज का, वो था ग्लेन फिलिप्स का फर्क। यार हमारी टीम में एक बंदा भी ऐसा दिखा जो ग्लेन फिलिप्स की तरह एक्टिव रहा हो, जो ग्लेन फिलिप्स की तरह बैटिंग की हो, जिसने उसकी तरह फील्डिंग की हो, इवन जिसने उसकी तरह स्पिन की हो। हमारे प्रॉपर स्पिनर से ज्यादा उस बंदे ने स्पिन की गेंद, और वो बंदा सिर्फ एक डिफरेंस था पूरे मैच में। मतलब उस बंदे ने आखिरी 7 ओवर में 100 स्कोर बना दिए एंड पे खड़ा होके, और जब वो फील्डिंग में आया तो उसने कैच ऑफ द टूर्नामेंट पकड़ लिया। हमारे वालों की आप फिटनेस चेक करें, फखर साहब की बात करते हैं। अब बहुत ज्यादा लोग बहुत इमोशनल हो जाएंगे कि यार फखर ने तो बहुत जान मारी, वो तो बहुत कोशिश कर रहा था। भाई वो लानती इंसान कुछ भी कोशिश नहीं था कर रहा, वो लप्पे घुमा रहा था, लेग पे लप्पे घुमा रहा था। भाई तू कुछ देख के खेले, अगर तुझसे नहीं खेला जा रहा तो तू दफा हो जा। भाई तू रिटायर्ड आउट होकर चला जा। जो तूने 40 गेंदें खा ली, वो अगर ना खाई होती तो कुछ बचत हो जाती। भाई तू चला जा, अगर नहीं खेला जा रहा तो क्यों इतना हीरो बनने का शौक है? अगर तो आप में कुछ इतना गुद्दा है, अगर आप में इतनी फिटनेस होती तो आप पहले ही ओवर में सिंपल गेंद, भागती हुई गेंद को पकड़ते हुए आप अनफिट ना हो जाते। फखर भाई पहले ओवर में अनफिट हुए, उसी ओवर में इंजर्ड होकर चले गए बाहर। उसके बाद आईसीसी का एक रूल है कि जब आपका कोई भी प्लेयर जब बहुत जल्दी पहले ही ओवर में या दूसरे तीसरे ओवर में इंजर्ड होकर बाहर चला जाएगा, वो कभी भी ओपन नहीं कर सकता। आज ये चीज भी हमें ले डूबी। अगर फखर जमान ओपन पे आता तो अब ऐसी इस गंदी फिटनेस के साथ भी वो बंदा हमें पावर प्ले में स्कोर करके दे सकता था, क्योंकि पावर प्ले में फील्डर जो वो अंदर होते हैं सारे, बाहर 2 फील्डर्स होते हैं। स्पेशली इसका लेग जो होता है जिस पे ये लप्पे घुमाता है, वहां पे मतलब खाली थी वो सारी फील्डिंग, वहां पे ये बंदा स्कोर कर सकता था पावर प्ले में अगर ये आ जाता और अगर ये फिट होता। आप इन बंदों की फिटनेस चेक करें, जो बंदे 60 70 लाख रुपए हर महीने के खा रहे हैं, रोजाना के जो बंदे 60 हजार रुपए इनको खर्चा मिल रहा है सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए, वो बंदे इतने फिट हैं कि आपका आईसीसी इतना बड़ा टूर्नामेंट शुरू हुआ है चैंपियन ट्रॉफी, और आपके पहले ही मैच के पहले ही ओवर में आपका एक बंदा इंजर्ड होकर चला गया, सिर्फ वो सिंपल एक गेंद को पकड़ते हुए। यार कुछ तो अपनी फिटनेस का ख्याल रखो। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, अब हम हारिस रऊफ की बात करते हैं, शाहीन की बात करते हैं, नल्ले बेरोजगार पता नहीं कैसे को गंदे बॉलर पाए गए। अब हारिस रऊफ की बात करते हैं, वो बंदा आया एक ओवर में 3 4 दफा वो बंदा रुक के वेट करके वो बंदा गेंदे करवा रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। इवन वो एक फास्ट बॉलर है। यार आप अपने बॉलर्स की फिटनेस चेक करें। ये बंदे निहारियां खाते हैं, ये बंदे बाद में शोरबे पीते हैं, और फिर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ग्लेन फिलिप्स जैसी फील्डिंग करके दिखाएंगे। यार वो बंदा इतना, मैंने उस बंदे के मसल्स देखे यार, इतने बड़े उस बंदे के मसल्स हैं। यकीन करें जब वो बंदा जब चाहता है वो तब छक्का मार देता है, इतनी उस बंदे में पावर है। और हमारे वालों में पावर की जगह पे इन बंदों में सिर्फ गंद भरा हुआ है, सिर्फ गू भरा हुआ है। तोड़ के रख दिया, सीरियसली इन बंदों ने तोड़ के रख दिया हमें। आप देखें ये चैंपियन ट्रॉफी हम बाहर हो चुके हैं। अब जो हमारा बांग्लादेश वाला मैच है, जो हमारा 27 फरवरी को होगा, उस मैच में 80% चांसेस हैं आपके रेन के, और वो मैच वॉश आउट हो जाएगा। अगर वॉश आउट ना भी हुआ तो उससे पहले आप लोग इतना गंद करेंगे कि आप इंडिया से हार जाएंगे। 2 मैचेस भरे थे, उनमें से सिर्फ आपको एक मैच जीतना था। वो मैच आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत सकते थे क्योंकि आपके अपने घर में था। लेकिन भाई हमारे वालों ने कहा कि हमसे उम्मीद मत रखे। 2 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीतना था आपने, दूसरा मैच आपने बांग्लादेश के खिलाफ जीत जाना था। अब तो वो भी उम्मीद गई क्योंकि वो मैच वॉश आउट हो जाएगा और पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि आप पहला मैच अगर जीत जाते तो आप 50-60% सेमीफाइनल में, और अगर आप पहला मैच हार जाते तो आप 60-70% टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। अब इंडिया वाला मैच अब तो मस्ट विन हो चुका है। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो फिर इनके कुछ चांसेस बनेंगे, क्योंकि बांग्लादेश वाला मैच वॉश आउट हो चुका है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। मैच की स्टोरी आपको मैं शुरू से शुरू करता हूँ। इनकी गंदी करतूतें एक एक करके मैंने नोट की हुई हैं, वो मैं आपको सारी बताता हूँ जो शायद आपने नोट ना की हो। सबसे पहले तो चलो टॉस जीता पाकिस्तान ने, वो अच्छी खबर थी कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग डिसाइड की। वो इसलिए क्योंकि ये बंदे, इनको कुछ समझ होती है कि हमने इस टारगेट तक पहुंचना है, हमें ऐसे बैटिंग करनी है। और बैटिंग की बात करते हैं, पहले 10 ओवर्स में आप यार इमेजिन करें, इतनी पैथेटिक, इतनी गंदी बैटिंग की पाकिस्तान ने। पहले 10 ओवर में सिर्फ 20 स्कोर किए, और हमारे टॉप बैटर्स वहां पे खड़े थे। सऊद शकील खड़ा था, हमारे किंग
सो कॉल्ड किंग, वो गंदा किंग बाबर आजम वहां पे खड़ा हुआ था, उस बंदे ने भी वो पूरा पावर प्ले वहां पे खड़े रह के भी वो बंदा पूरे 10 ओवर में सिर्फ 20 स्कोर कर। टॉस जीता पाकिस्तान ने, उसके बाद फखर आया, फखर पहले ओवर में इंजर्ड होकर चला गया, कुछ देर बाद फखर दोबारा वापस आ गया, अबरार ने पहली विकेट ले ली, हम खुश हो गए कि भाई अबरार ने तो बोल्ड कर दिया, बहुत मजा आ गया, कॉनवे तो आउट हो गया, अब खतरा टल गया। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा था बिल यंग, जिसने हमें ऐसा पेला उस बंदे ने तगड़ी सेंचुरी मारी। नसीम शाह कुछ रिदम में नजर आया, उसने एक विकेट ली, उसके बाद हारिस रऊफ ने तीसरी विकेट ले ली। ऐसे ही पाकिस्तान, मतलब पहले हाफ में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान 250 तक इनको रोक लेगा, लेकिन सेकंड हाफ में इतनी गंदी बॉलिंग यार, इतनी गंदी बॉलिंग, आपने आखिरी 7 ओवरों में 100 स्कोर खा लिया। इमेजिन नहीं कर सकता कोई भी बंदा कि आप आखिरी 7 ओवर में 100। पाकिस्तान की ये बहुत गंदी आदत है, पिछले काफी मैचेस से ये चीज पाकिस्तान के साथ चल रही है कि ये आखिरी 10 ओवर में तो 100 स्कोर खा जाते हैं। बाद लैथम ने सेंचुरी कर दी, तगड़ी सेंचुरी उस बंदे ने कर दी। उसके बाद हमारे पल्ले पड़ गया फिलिप्स। यार ये बंदा पता नहीं क्या ब्रीड है, मुझे लगता है कि इस टाइम दुनिया में सबसे बेहतरीन क्रिकेटर जो है वो फिलिप्स है। इससे अच्छी कोई फील्डिंग नहीं कर सकता, इससे अच्छी कोई बैटिंग नहीं कर पा रहा। 80-85 स्कोर ये बंदा 10 ओवर में खा गया। शहीन शाह अफरीदी जो हमारे लंगड़ा बॉलर है, वो भी ऐसे ही स्कोर खा के चला गया। एक ओवर में 2-2 छक्के खा रहे हैं, 2-2 चौके खा रहे हैं, 15-15, 20-20 स्कोर इनको आखिरी ओवर में लग रहा है। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना हम कब सीखेंगे यार? ऐसे पहले तो हमने गंदी बॉलिंग करते हुए 320 स्कोर खा लिए, और उसके बाद जब बैटिंग पे आए तो हमारे ओपनर आए शकील साहब। वो इसलिए क्योंकि आईसीसी का एक गंदा रूल है कि जब आपका कोई भी बैटर बहुत जल्दी इंजर्ड होकर बाहर चला जाएगा तब वो ओपनिंग पे नहीं आ सकेगा, वो चौथे 5वें नंबर पे आएगा। ऐसे ही वाह शकील साहब आए, उसके साथ बाबर साहब आए, और आके इतनी यार गंदी, यार आप लोग अगर चाहते, इतनी भी गंदी, इतनी भी टफ पिच नहीं थी जितनी आपने समझी हुई थी। इसी पिच पे आपके खुशदिल शाह ने कुछ 70 स्कोर किए, इसी पिच पे आपके सलमान अली आगा ने इतने अच्छे इंटेंट के साथ छक्के लगाए, और इसी पिच पे एंड पे हारिस रऊफ भी छक्के लगा गया। इवन आपके जितने भी टेल एंडर्स थे वो आपके टॉप ऑर्डर से अच्छी क्रिकेट खेल के गए। टॉप ऑर्डर अगर इतनी गेंदें ना मिस करता, 156 गेंदें आपने डॉट बॉल्स खेली, मतलब आपने 50 ओवर में से 26-27 ओवर 0 स्कोर किया। पावर प्ले में ही इतना गंदा हो गया था कि हम वैसे ये स्कोर कैसे ही कर सकते थे। 320 स्कोर कम नहीं होता, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता। अगर आप रना बॉल भी जाते, आप पहले 30 ओवर रना बॉल चले जाते, 30 ओवर में आपका 180 स्कोर भी होता, आप अगले 20 ओवर में 120 स्कोर, 140 स्कोर सुकून से कर लेते। लेकिन मसला ये है कि हमारे बैटर्स इतना गंदा खेले। बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, हाँ अलग चीज है कि उसने 50 कर ली, उसने कुछ 64 स्कोर किए, उसने एक तरफ से बैटिंग रोक के रखी हुई थी, मतलब विकेट रोक के रखी हुई, लेकिन उस बंदे ने इतनी स्लो इनिंग खेली, 90 गेंदें खेल गया, वो कुछ 70 स्कोर किया उस बंदे ने। यार तेरा क्या फायदा? और कोई भी बंदा चार्ज नहीं था कर रहा, तो बाबर का रोल था कि बाबर वहां पे चार्ज करता, बाबर कुछ हिट लगाता। इवन वो यार तू एटलीस्ट रना बॉल ही कर ले यार, जरूरी नहीं कि तू 60 गेंदों पे 90 स्कोर कर, तू 90 गेंदों पे 90 तो कर ले, मतलब गेंदे तो ना मिस कर। ऐसे ही हमारे जो हमारे कैप्टन है यार, इस बंदे की तबलीगी बंदे की मुझे नहीं समझ आती। पहले हाफ में इसने अच्छी भली कैप्टनसी की, अगले हाफ में इसको पता नहीं क्या हो गया। ऐसे जब वो बैटिंग पे आया, कुछ 14 गेंदें इस बंदे ने खेली, और उसके बाद सिर्फ 3-4 स्कोर करके ये आउट होके चला गया। और शकील साहब जो कि हमारे ओपनिंग पे आए थे, वो भी कुछ 14-15 गेंदें पहले तो मिस कर गए, उसके बाद गंद करके टट्टी करके वो बंदा चला गया। और हमारे एक और प्लेयर था, मतलब जो हमारे तैयब ताहिर साहब, जिसपे हमने काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी। लोग कहते थे कि ये बंदा परफॉर्म करेगा, आपको कोई मैच जितवा के देगा, और वो बंदा वहां पे आके हग के चला गया। को 5 गेंदें खेल के 1-2 स्कोर करके वो बंदा चला गया। फखर जमान की बात करते हैं तो वो 40 गेंदें खेल के 24 स्कोर किया उसने, और वो भी चला गया। इतना गंदा, मतलब सिर्फ 2 प्लेयर्स आपको आज के मैच में नजर आए, 2 नहीं 3 प्लेयर, जिसमें एक आपका सलमान अली आगा, दूसरा खुशदिल शाह और तीसरा हारिस रऊफ, जिन्होंने इंटेंट दिखाया। कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि आप लोग इंटेंट दिखाते तो आप ये मैच जीत सकते थे, ये इतनी भी टफ पिच नहीं थी। आपने 320 स्कोर खाया, ये पिच 280 वाली थी, यहाँ पे 280 स्कोर हो सकता था। आपने सिर्फ शुरू में विकेट रोकनी थी, और विकेट रोकने के साथ साथ आपने रना बॉल भी स्कोर भी करना था। मतलब पावर प्ले में यार पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर पाकिस्तान ने किया, 22 स्कोर किया पूरे पावर प्ले में पहले 10 ओवर में।
वहां पे ही पाकिस्तान मैच हार चुका था, क्योंकि वहां से एक मोरल सेट हो गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज सेट हो गई, आपके बैटर से इतना पैनिक कर गए थे कि पता नहीं, इनको समझ नहीं आ रही कि पता नहीं दुनिया के किस खित्ते में खेल रहे हैं। और भाई पाकिस्तान में आप खेल रहे हैं, अपने घर में, आपका सारा क्राउड आपकी तरफ है। जब मैच शुरू हुआ तब कराची का क्राउड नहीं था आया, लेकिन उसके बाद क्राउड आहिस्ता आहिस्ता आ गया था, ग्राउंड फुल था, लोग आपको सपोर्ट करने आए हुए थे। जब आप चौका लगाते थे, छक्का लगाते थे, लोग मतलब शॉटिंग करते थे, लोगों को मजा आता था, वो आपको सपोर्ट करने आए हुए थे। और अब आपने सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि अब आपके पास कोई भी मौका नहीं रहा। अब ऐसे आप लोगों को कैसे ही क्रिकेट की तरफ ला सकते हैं, जब आपने दूसरे दिन इनका हार्ट ब्रेक करना होता है, जब आपने दूसरे दिन इनको ऐसे रुलाना होता है। यार इतनी गंदी परफॉर्मेंस, आप हारो वो अलग चीज है, लेकिन कुछ फाइट तो दिखाओ। आपने तो बिल्कुल ही लेट गए कि आ जाओ भाई। खुशदिल ने कुछ इंटेंट दिखाया, वो चौके भी लगा रहा था, छक्के भी लगा रहा था, वो भी उसी पिच पे खेल रहा था यार, वो भी बंदा हमारा ही है। मतलब उस बंदे से कोई भी बंदा एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, उसने आगे इतनी अच्छी नहीं खेल दी। एंड पे हारिस रऊफ ने भी छक्के लगा दिए, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग भी की। इवन उनके यार बॉलर्स, मुझे अपने प्लेइंग 11 की समझ नहीं आई। हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, हमारा जो प्रॉपर स्पिनर है उससे ज्यादा उनके एक्स फैक्टर्स स्पिन कर रहे हैं। आपके पास 2 प्रॉपर स्पिनर्स होने चाहिए थे जो कि इस पिच पे स्पिन करते। इवन आपने अगर सेकंड इनिंग में आपको डिफेंड करने के लिए भी स्कोर मिलता, तो तब भी आपके पास 2 स्पिनर्स होते, तब आप ये स्कोर डिफेंड कर सकते थे, जैसे न्यूजीलैंड ने कर लिया। आप अगर चेज की तरफ गए थे तो आपके पास तब भी स्पिनर्स आपके पास होना जरूरी थे, और हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं थे। हमारी 2 पॉइंट समथिंग हो रही थी और उनकी 4 पॉइंट समथिंग स्पिन हो रही थी। खैर भाई, पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता इस चैंपियन ट्रॉफी में आगे जाना। अब यहाँ तो न्यूजीलैंड जाएगा या फिर इंडिया, यही दोनों टीमें आगे जाएंगी। पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि जो हमारा एक मैच है बांग्लादेश के साथ, वो तो वास्ट आउट हो जाएगा, और इंडिया वाले मैच से उम्मीद ही छोड़ दे, वो तो कभी भी नहीं जीत सकते पाकिस्तान। इतना इनमें गुद्दा ही नहीं है, इतनी इनमें करतूत ही नहीं है, ऐसे ही एक खबीस इंसान। ये थी आज के मैच की स्टोरी। आपको पसंद है तो लाइक करें। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, और आपके ख्याल में कौन इस हार का जिम्मेदार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।